नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसे एक मालवी कहावत है कि खाद हो तो खोड़ेला के पाके। यानी यदि किसान के खेत में खाद की मात्रा अच्छी हो तो उसके कम मेहनत में भी अच्छी फसल होती है। और एक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सोयाबीन की फसल में अच्छी पैदावार के लिए किन किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। साथ ही उस वीडियो में बताया था कि आप कैसे सिंगल सुपर फास्फेट के साथ अन्य पोषक तत्वों वाले जो खाद है उनका प्रयोग करके आप उन पोषक तत्वों की पूर्ति अपने खेत में कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि किसान साथियों, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमारे पास अनेक विकल्प के रूप में फर्टिलाइज़र हैं, जिनमें सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, एनपीके आदि खाद हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के खाद में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी के द्वारा और अन्य साथ में दिए जाने वाले फर्टिलाइज़र के द्वारा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों। जो नाइट्रोजन होता है वो 18% होता है और जो फास्फोरस होता है वो 46% होता है। और प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम बात करते हैं अपनी फसल में, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो अनुशंसित मात्रा है कि प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खेत में इन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 8 किलो के लगभग नाइट्रोजन, जिसे नाइट्रोजन के नाम से भी जाना जाता है किसान साथियों, 32 किलो स्फूर यानी फास्फोरस और 8 किलो पोटेशियम प्रति एकड़ के हिसाब से फसलों की रिक्वायरमेंट है किसान साथियों। आप एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से इस प्रकार बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैं अलग अलग बातें कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको हेक्टेयर के हिसाब से बताया था, लेकिन सभी किसान भाई हेक्टेयर, एकड़ यदि सभी बातें समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा रहेगा, ताकि यदि किसी किसान के पास कम ज़मीन है तो भी उसे बिना किसी गणित लगाए आसानी से पता चल जाएगा कि उसे कितने खाद की रिक्वायरमेंट है। अगले वीडियो में हम बीघा के हिसाब से भी बात करेंगे किसान साथियों। तो हमें जो ये पोषक तत्व मैंने आपको बताए प्रति एकड़ के हिसाब से इतनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी आने वाली सोयाबीन की फसल के लिए, तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम जो बाज़ार में उपलब्ध फर्टिलाइज़र है जो कि डीएपी या और अन्य खाद, उनकी पूर्ति कैसे करें। तो यदि आप डीएपी यूज़ करें किसान साथियों, तो आपको इसके लिए प्रति एकड़ 40 किलो डीएपी लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डीएपी में केवल 2 प्रकार के पोषक तत्व हैं और बाकी अन्य पोषक तत्व जो मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं, जैसे कि पोटास और सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक जैसे जैसे जिंक, ये नहीं आते हैं। तो इनकी पूर्ति करने के लिए आपको अलग से पोटास का प्रयोग करना पड़ेगा, सल्फर फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपको 40 किलो डीएपी लेना है, 15 किलो की मात्रा में आपको पोटास लेना है और वहीं 5 किलो की मात्रा में आपको बेंटोनाइट सल्फर लेना है, जिसे दाल वाला सल्फर भी बोलते हैं। किसान साथियों, यदि आपकी फसल खेत में जिंक की कमी है तो आप 5 किलो जिंक सल्फेट भी आधार खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी खाद आपको बुआई से पहले देना है या बुआई के समय देना है। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो डीएपी में फास्फोरस जो पोषक तत्व आता है उसकी सक्रियता बहुत कम रहती है। यदि इसे हमारे फसल की जड़ों के पास डाला जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि यह इतना सक्रिय नहीं है जितना अन्य पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है। इसलिए आपको इसे अपनी फसल की जड़ों के पास देना है। बहुत ही अच्छा होगा यदि आप इसकी उड़ाई कर देते हैं, वो भी बीज से 2 इंच नीचे, तो आपको इससे भी कम मात्रा में यदि आप ये फर्टिलाइज़र अपनी फसल में देंगे तो भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी किसान साथियों डीएपी फर्टिलाइज़र सोयाबीन की खेती में कब प्रयोग करना है। सही समय इसका बुआई के समय या बुआई से पहले इसका प्रयोग करें। बुआई के बाद ये आपकी फसल को किसी भी प्रकार का उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा जितने की आप उम्मीद रखते हैं। तो आज की वीडियो में किसान साथियों इतनी जानकारी थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एनपीके फर्टिलाइज़र के द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं, उनके साथ हमें कितना खाद देना है और कौन कौन से पोषक तत्वों के लिए कौन कौन से खाद और देना है। खड़ी फसल में हम क्या खाद देंगे, क्या आधार खाद के बाद भी हमें अपनी फसल में अन्य प्रकार के
खाद या उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपके साथ किसान साथियों जानकारी साझा करेंगे। ये मेरा एक छोटा-सा अनुभव किसान साथियों जो मैं आपके हित में शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि अन्य किसान भाइयों के हित में इसे शेयर करें तो बहुत अच्छा है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान भाइयों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।